हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद जो है ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो आ रही थी। प्रॉब्लम होने के कारण जो है साथियों वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ लोगों के मन में तो ये भी डाउट होगी कि कहीं कपिल जी ने काफ़ी लॉस तो नहीं कर दिया, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समथिंग अगर देखा जाए, जो 2 महीने से वीडियो आ नहीं पा रहा था साथियों, इन दोनों महीनों में अगर हम मिलाकर आपको बात करें तो पिछले महीने जो इससे पहले वाला महीना गया था, इसमें मैं 2 लॉस किया था। और जो दोनों लॉस किया था वो एक लगभग जो है 1 तारीख और 2 तारीख दोनों कंटिन्यू मैंने लॉस किया था। इसके बाद पूरे महीने में मैंने एक भी लॉस नहीं किया था। पूरे महीने में समथिंग मैं इस महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, जो कि मैं आने वाले दिनों में आप सभी लोगों को फाइनल दिखाऊंगा। अगर आपके मन में शंका होगा तो मैं अपना फाइनल भी आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। इस महीने की शुरुआत भी हो चुकी है। आप बता दें, आज 10 तारीख है। 10 तारीख इस महीने में भी साथियों, जैसे ही ये महीना शुरू हुआ, समथिंग अगर देखा जाए तो 3 तारीख के आसपास मार्केट खुला था। तो 3 तारीख को मैंने पहले ट्रेड में जो है 4400 के आसपास का प्रॉफिट किया था। इसके बाद दूसरे ट्रेड में मैंने 13,000 के आसपास का लॉस किया था। इसके बाद तीसरा ट्रेड जब मैंने लिया साथियों, तो वहां मैंने 12,000 के आसपास का प्रॉफिट किया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उस दिन मुझे लगभग 1,000 के आसपास का लॉस हुआ था। तो अभी अगर देखा जाए तो इस महीने में एक लॉस मुझे हो चुका है। देखिए साथियों, मैं कितना सोचता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचता हूँ कि लॉस को कैसे बचा जाए, क्या स्ट्रेटजी अपनाकर मैं ऑप्शन को बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, जिससे मुझे जो है लॉस नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले तो मैं बहुत लॉस करता था, लेकिन अब साथियों जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ, इस स्ट्रेटजी से आपको भी रूबरू कराऊंगा। अगर आपने भी सही से इसका ज्ञान लिया और सही से इस स्ट्रेटजी को समझ लिया, तो मुझे भी आशा यही है कि आप लोग भी अपने लॉस को भूल जाओगे और प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे। तो आज मैंने कितने का प्रॉफिट किया, कितना लॉट लेकर मैंने ऑप्शन को बाई और सेल किया, सारा डिटेल आप सभी लोगों के सामने लाइव दिखाने वाले हैं। और हाँ, किस स्ट्रेटजी से मैंने ऑप्शन को बाई किया ये भी आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर मेरा डीमेट अकाउंट देखने को मिल रहा है, मैं जो है ऐप स्टॉक के डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहा था। पल भर में मेरा प्रॉफिट साथियों 12 से 15,000 का, लेकिन मैंने कितने का बुक किया प्रॉफिट, अब आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। और क्यों मैंने बुक किया ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में ले जाकर दिखाता हूं कि कितने का प्रॉफिट किया और कितने मिनट में मैं यहाँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किया। तो पोर्टफोलियो पर जाने के बाद आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने 4131 रुपए का प्रॉफिट किया। आप यहाँ देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का मैंने 49,700 का पुट वाला ऑप्शन बाई किया, जहां मार्केट वैल्यू भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है 361, कुछ इस प्रकार से 60 59 ऐसे चल रहा है, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेड में मैंने 4100 रुपए का प्रॉफिट किया। अगर मैं 10 सेकंड, क्या कहें साथियों, अगर 5 सेकंड तक मैं इस ऑप्शन में और बना रहता तो शायद ये प्रॉफिट मेरा लगभग 12 से 15,000 के आसपास का हो जाता। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि जैसे ही मैंने आप साथियों ये ऑप्शन जो है 450 का हाई लगाकर आया, 450 का हाई लगाकर आया, आप समझ पा रहे होंगे। मैंने बाई कितने पर किया, चलिए आपको ये दिखा देते हैं। तो ऑर्डर हिस्ट्री पर हम चलते हैं। तो ऑर्डर हिस्ट्री पर आने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं बाई और सेल, यहां मैंने 105 क्वांटिटी बैंक निफ्टी का 49,700 का पुट वाला ऑप्शन बाई किया था। तो यहां मैंने 7 लॉट लेकर जो है साथियों ट्रेड किया था। आप यहां देख पा रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक लॉट का जो साइज होता है वो 15 क्वांटिटी के बराबर होता है। तो 15 सत्ते 105, 7 लॉट लेकर मैंने यहाँ कुल मिलाकर 105 क्वांटिटी से जो है मैंने ऑप्शन को बाई और सेल किया। कितने पर बाई किया अभी आपको दिखाएंगे, और क्या स्ट्रेटजी अपनाकर मैंने ऑप्शन को बाई और सेल किया ये भी बताने वाले हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने 9:35 पर इस ऑप्शन को बाई किया था और 9:36 8 सेकंड में मैंने इस ऑप्शन को सेल भी कर दिया।
तो अगर देखा जाए कुल मिलाकर मैं इस ट्रेड में अगर साथियों देखा जाए तो समथिंग जो है 40 से आसपास मैं इस ट्रेड में बना रहा। और अगर बाई की बात की जाए तो कितने पर बाई किया था, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। बाई मैंने 281 रुपये 85 पैसे में मैंने बाई किया था। और आप यहाँ अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं साथियों, तो यहाँ इस ऑप्शन की वैल्यू लगभग डबल हो गई है। लगभग अगर देखा जाए तो डबल हो गई। यहाँ आप देख पा रहे हैं 105 क्वांटिटी से मैंने बाई और सेल किया था। अगर सेल की बात की जाए तो मैंने सेल जो है साथियों 331 रुपये पर सेल किया। लगभग 40 पॉइंट का मार्जिन लेकर मैंने इस ऑप्शन में सेल किया, जहां मुझे 4000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो आप सभी लोगों ने देखा साथियों, 40 सेकंड में 4000 का प्रॉफिट मैंने बनाया और 40 पॉइंट का मार्जिन लेकर। तो कितना सटीक बैठा साथियों, 40 सेकंड 4000 और मात्र 40 पॉइंट लेकर। ऑप्शन का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बट मैं साथियों मात्र स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के उद्देश्य से था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था साथियों वो छोटा टारगेट था। टारगेट काफ़ी ज़्यादा मिल गया क्योंकि रेजिस्टेंस का उसने ब्रेकआउट किया, इसके बाद मुझे टारगेट काफ़ी ज़्यादा मिल गया। लेकिन जो मेरा टारगेट था साथियों वो समथिंग 30 पॉइंट का ही मेरा टारगेट था, लेकिन 30 पॉइंट से 40 पॉइंट का टारगेट मिला तो मैंने तुरंत बुक कर दिया। थोड़ा सा वेट करता तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता था। अब मैं आप सभी लोगों को स्ट्रेटजी की ओर लेकर चलता हूं और यहां दिखाता हूं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाकर मैंने इस ऑप्शन को बाई और सेल किया था। क्योंकि साथियों प्रॉफिट दिखाना तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन ये तो बताना चाहिए कि आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाकर ऑप्शन को बाई और सेल किया, जिससे मैं भी ये सीख सकूं कि हाँ आपने जो लॉजिक अपनाया है वो सटीक बैठता है कि नहीं। कभी भी किसी भी लॉजिक को अपनाने से पहले हम आपको हमेशा यही चेक करेंगे साथियों, पहले आप 1 से 2 दिन इस लॉजिक पर काम करिए, देखिए कि जो बंदा लॉजिक बताता है वो कैसा लॉजिक बताता है। मान लीजिए आज मैंने लॉजिक बताया, कल आप उसी लॉजिक पर ट्रेड ले लोगे तो कभी कभी क्या होता है साथियों, जो है ये लॉजिक भी फेल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा यही कहूंगा, जो लॉजिक मैं आज बता रहा हूं 1 से 2 दिन आप पहले इस लॉजिक को समझिए चार्ट में कि हाँ ये लॉजिक कितना सटीक बैठ रहा है, इसके बाद आप जो है ट्रेड इस लॉजिक पर भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं इस लॉजिक की ओर। तो आप लोगों के सामने ये दोनों चार्ट प्रीमियम का देखने को मिल रहा है। पहला जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ये साथियों 49,700 का पुट वाला ऑप्शन है, और दूसरा जो चार्ट देखने को आपको मिल रहा है वो 50,100 का कॉल वाला ऑप्शन है। क्योंकि मैं दोनों चार्ट एक साथ लगाकर जहां क्रॉसओवर मिलता है उसी ओर ऑप्शन को बाई और सेल करता हूं। तो फाइनली मैंने 49,700 के पुट वाले ऑप्शन में एक क्रॉसओवर देखा और वहीं मैंने एंट्री बनाई। एंट्री क्या देखकर बनाई, सबसे पहले मैंने देखा साथियों कि 50,000 का ब्रेकआउट हो रहा है और दूसरी तरफ जो है मुझे 49,700 के प्रीमियम में जो है स्मूथ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर मिला। साथियों ये दोनों इंडिकेटर आपको देखने को मिल रहा है। जो नीचे वाला है स्मूथ मूविंग एवरेज, ये सपोर्ट का काम करता है, और जो ऊपर वाला इंडिकेटर होता है वो जो है वी वैप होता है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है। मैं इन दोनों इंडिकेटर के आधार पर ऑप्शन को बाई करता हूं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे ही 50,000 का मुझे क्रॉसओवर देखने को मिला तो मैंने तुरंत जो है 49,700 के पुट वाले ऑप्शन में जो है ऑप्शन को बाई किया, क्योंकि वहाँ भी मुझे क्रॉसओवर मिला और यहाँ जो है मुझे 50,000 का ब्रेकआउट मिल रहा था। तो इसी को दोनों को आधार मानकर जो है साथियों मैंने एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किया। यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं ये जो पहली वाली कैंडल जो ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, ये स्मूथ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया और मेरा जो टारगेट था वो जो है साथियों वी वैप तक था। तो यहाँ से मैंने अपने ऑप्शन को बाई किया इस सपोर्ट को देखकर। इसके बाद मैंने जैसे ही मेरा टारगेट ऊपर तक गया समथिंग जो है 321 के आसपास और वी वैप के रेजिस्टेंस के पास गया, तो मैंने तुरंत जो है ऑप्शन को सेल भी कर दिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये रेजिस्टेंस का काम करता है और ये सपोर्ट का काम करता है। जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ये दोनों इंडिकेटर का जब साथियों एक साथ क्रॉसओवर मिलता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट भी डिसाइड करता है। तो यहाँ मैंने स्मूथ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखकर अपना टारगेट जो डिसाइड किया था वो वी वैप तक मेरा टारगेट था। समथिंग 30 पॉइंट के आसपास तक मेरा टारगेट देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही जो है साथियों
वो जो है रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो काफ़ी तेज़ी से जो है मार्केट ऊपर जा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर इस स्टेज से मैंने ऑप्शन को बाई और सेल किया। अगर